नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी यानी टीजीटी और पीजीटी के प्रश्नों को हल करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। यह पेपर 2021 में जो पूछा गया था वही है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? तो यह छपी थी 1915 ईस्वी में। राइट आंसर इसका डी होगा। यानी यह रचना उसने कहा था किसकी रचना है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया था? तो यह देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया था। राइट आंसर इसका दूसरा होगा। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो हिंदी के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। राइट आंसर दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? बताना है। तो प्रेम वाटिका यह रसखान की रचना है। इसका राइट आंसर होगा 3 यानी रसखान। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन थे? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर थे। राइट आंसर इसका 3 होगा। प्रश्न नंबर अगला है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? तो विद्यापति ने काव्य रचना मैथिली भाषा में की थी। यानी इनकी प्रसिद्ध रचना विद्यापति पदावली है, जो मैथिली भाषा में रचित है। इसी रचना के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो मीराबाई को रैदास की शिष्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? बताना है। तो यह इसमें कौन सी रचना जायसी की नहीं है? अखरावट, कहरनामा और चित्ररेखा, ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं। और इसके अन्यथा अलग रचनाएं जो हैं, यानी पद्मावत, इनकी जो विख्यात सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है जायसी की, तो पद्मावत है। 6 वार्ता यह इनकी रचना नहीं है। भारत भारती के रचयिता कौन है? बताना है। तो भारत भारती के रचयिता मछली सारंग गुप्त जी हैं। राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो इनकी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। राइट आंसर इसका होगा ए। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है कि यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई थी? कि चाह के रंग में जियो जियो हियो बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने, यह घनानंद जी की प्रशस्ति में कही गई थी। राइट आंसर इसका 4 होगा। अगला प्रश्न है, राम कैसो जस अध उरध गगन है, किसकी पंक्ति है? बताना। तो यह सेनापति जी की पंक्ति है। राइट आंसर इसका 1 होगा। अगला प्रश्न, भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास यह रचना देव जी की है। यह प्रश्न बार बार पूछी जाती है, यह मोस्ट है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला नाटक किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन है। राइट आंसर इसका 3 होगा। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो चोटी की पकड़ यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो यह इसमें
प्रेमाश्रम या किसान जीवन पर केंद्रित है। और इसके अलावा किसानों पर गोदान उपन्यास भी है, जो उनके जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण यह उपन्यास है प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है सितारे हिंद किसकी उपाधि, तो यह सितारे हिंद यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो यह रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के। राइट आंसर 3 होगा। आगे का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बताना है। तो यह पवन निराला जी का द्वारा त्रिपाठी द्वारा नहीं है, तो यह इसमें पूर्ण प्रकाश या उनका रचना नहीं है। प्रभावती निरुपमा अलका यह इनके तीनों उपन्यास हैं। अगला प्रश्न गिरती दीवार किसका उपन्यास है, तो यह उपेंद्र नाथ आश्य जी का उपन्यास है। राइट आंसर इसका ए होगा। आगे का प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या आज को किस कोड के अंतर्गत आती है, तो एक इनकी आत्मकथा है, जो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा की 4 रचनाएं हैं, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार के सोपान तक, और क्या सवेरे बसेरे के 10 द्वार। इनकी 4 आत्मकथाएं हैं। जाज पंचक की नाक कहानी के लेखक कौन है, तो यही है कहानी कमलेश्वर जी की। राइट आंसर इसका ए होगा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन थी, तो शुक्ल जी के अनुसार राइट आंसर ए होगा, यानी चंद छंद बर्बन की महिमा। या शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है। आगे का प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1910 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर 3 होगा। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या था, तो इसका सार था निस्वार्थ बलिदान। आगे का प्रश्न है नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता, तो नई कहानी वर्ग के अंतर्गत मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर आते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी यह नई कहानी के अंतर्गत नहीं आते। आगे का प्रश्न निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भरतेंदु जी का द्वारा लिखित नहीं है, तो भारत दुर्दशा है इनकी, नील देवी, अंधे नगरी तीनों रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। भारत सौभाग्य यह इनके द्वारा लिखित रचना नहीं है। आगे का प्रश्न है विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी के में क्या है, तो यह एक व्यंग है। राइट आंसर ए होगा। आगे का प्रश्न है कि है अमानिस उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है, तो यह राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। आगे का प्रश्न है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की थी, तो रामचंद्रिका की रचना केशव दास जी ने की थी। राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे, तो एक आचार्य थे, ये आचार्य भी थे। आगे का प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा कैसी है, तो कैसी है, या साधुकड़ी भाषा है। राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड या अध्याय है, तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न रीतकालीन चिंतामणि किस काव्य के कवि थे, तो चिंतामणि रीतकाल के कवि थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी रीतकाल के प्रथम कवि चिंतामणि को ही मानते हैं। अगला प्रश्न सुदामा चरित किसके द्वारा रचित गया था, यह रचना नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है कि केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था, विज्ञान गीता। राइट आंसर 4 होगा। आगे का प्रश्न है कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है, तो यह कबीरदास की है, यह हिंदुओं पर व्यंग किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है, तो प्रिय प्रवास का वर्ण विषय है कृष्ण का मथुरा प्रवास। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है चिंतामणि की भाषा कौन सी थी, तो
चिंतामणि की भाषा ब्रज थी। अधिकतर रीतकालीन कवियों की भाषा ब्रज ही थी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो खड़ी बोली में। आगे का प्रश्न है कि कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो महादेवी वर्मा जी को निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं और ईश्वर कम, ये भी सही है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जनमंत ने दिया था और राम को रावण पर विजय का वरदान विद्या देवी से प्राप्त हुआ था। राम की शक्ति पूजा का कथन रामचरितमानस पर आधारित एक गलत है। राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे कहा जाना जाता है? मुक्त छंद में पहली रचना इनके जूही की कली निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीरदास ने अपने रहस्यवादी और आदर्श दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की थी? तो रामायणी में की थी। राइट आंसर इसका 3 है। कबीर की रचनाओं का यानी उनके जो रचनाएं हैं साकी सब रामायणी फिर धर्मदास इनके शिष्य ने लिखा था। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो यह निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो सुमित्रानंद पंत जी का पहले नाम गोसाई दत्त था। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? तो हरिशंकर परसाई ने। अगला प्रश्न है, अब सुन गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो यह पूंजीपति वर्ग के लिए प्रतीक है। अब आज की प्रश्न यहीं तक समाप्त होती है। लगभग हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल किया था। आप लोगों को प्रस्तुति अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।